वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर ये मुल्क भगत सिंह का है, अगर ये मुल्क भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो ये मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है, ये मुल्क अल्लामा फजल हक खैराबादी का भी है, ये मुल्क मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। सब एक साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, जियो और जीने दो। अल्लाह अकबर। और हम आज भी ये ऐलान करते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे उलमा की अल्लाह अकबर वफादारी पर शक करने वालों, उन्हें परेशान करने वालों, सुनो, हम आज भी ऐलान करते हैं कि अगर हमारे भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ी, हिफाजत की जरूरत पड़ी, तो अपने भारत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए सबसे अगली सफों में मुफ्ती सलमान और उन जैसे मौलवी अपनी गर्दनें कटाते नजर आए। वयम कुरून वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो अपना सा मकर करते हैं, काफिर अपना सा मकर करते हैं, और अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वालों में से है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, नौजवानों, आई रिपीट वंस अगेन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुजरा करना बंद करो। वो ट्रॉफी जीत के आया तो इतना बड़ा जश्न मनाया गया, हजारों लोग। पीछे एक वर्ल्ड कप हुआ था, हमारे भारत ने खेला, उठा नहीं पाए, ऑस्ट्रेलियन टीम ने उठाया। जब वहां का कैप्टन एयरपोर्ट गया था ना, तो 3 से 4 लोग थे, 10 से 12 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही थी। इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती अंग्रेज ने, तो कोई शोर शराबा नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। एयरपोर्ट पर 10-5 लोग, 2-4 कैमरे वाले, और ये घटिया शो जीत गया। तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ऐसे जैसे प्रधानमंत्री बन गया हो, बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। नौजवानों, हम तुम्हारे गले में हार डालेंगे, हम जश्न मनाएंगे, लेकिन सुनो, कब मनाएंगे? जब तुम कोई ट्रॉफी नहीं, बिग बॉस 7 जीत कर रहोगे तब नहीं, बल्कि तुम IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला मद्दाह रसूल आकिल रज़ा मुरादाबादी उलमाए अहले सुन्नत मौलाना सरताज रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब आप सुनेंगे। मैं आपसे जो बातें करना चाह रहा था लगभग वो कर चुका हूँ। नौजवानों, बस 2-4 बातें और सुन लो। आप जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जो रात दिन रील बनाने में, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील बनाने में जो वक्त खर्च कर रहे हो, उस वक्त को पढ़ाई में खर्च करो। बिना पढ़े तुम अपना या अपनी कौम का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। मैंने कहा, हम जश्न मनाएंगे, हम हार डालेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, बेहतरीन आलिम दीन बन के आओ, बेहतरीन मुफ्ती बन के आओ, काबिल बन के आओ, और कहते हैं नौकरियां नहीं लगती मुसलमानों की। पढ़ाते कब हो यार? अगरचे सुनो, अगर नफरत का कोई शिकार हो भी जाए तुम्हारी औलाद में से, किसी की नौकरी अगर छीन भी ली जाए, पहली बात तो मुमकिन नहीं, अगर तुम ऐसा मानते हो तो सुनो, कोई नौकरी तो छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की काबिलियत को कोई नहीं छीन सकता। बच्चों को काबिल बनाओ। आज कहते हैं बेटियां इस्लाम छोड़ रही हैं, ईमान का सौदा कर रही हैं। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते, पहले भी थी बेटियां, पूछिए आप, थी कि नहीं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या सुनते थे कि किसी बेटी ने अपना ईमान का सौदा किया हो, इर्तिदाद का शिकार हुई हो? आज क्यों हो रहा है? वजह यह है, रीजन ये है कि आज हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं।
मगरबी कल्चर है। हमने अपने बचपन में देखा कि जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ, घरों से अगर आवाजें आ रही हैं तो गानों की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाने की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह अकबर, 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अल्लाह अकबर इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स देख रहे हैं। मुझे बताइए, जब वो फौज चीजें देखकर बड़े होंगे, जवान होंगे, परवान चढ़ेंगे तो वो नबी के वफादार बनेंगे, वो अच्छे इंसान बनेंगे। वो क्या समझेंगे ईमान किसको कहते हैं, वो क्या समझेंगे इस्लाम किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। पहले हमारे घरों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता था। अल्लाह अकबर, हदीसें पढ़ी जाती थी, हमारे घरों में इस्लामी कल्चर था। इसलिए हमारी बच्चियां ईमान की इंपोर्टेंस को समझती, ईमान की अहमियत को समझती थी। आज हमारे घरों के अंदर रात दिन नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, अल्लाह अकबर। और हमारी बेटियों की हालत ये है, कोई किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही है, कोई किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रही है, लिबास भी लेकर आती है तो फला एक्ट्रेस ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने, फला हीरोइन ने ये कपड़े पहने। मेरी बहन बेटियों सुनो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, आखिरी बात सुन लो, इसको अपनी दिल की तख्ती पर लिख लो। अल्लाह अकबर, मैदान महशर होगा, दुनिया के लिए अपने ईमान का सौदा करने वाली सुनो, दुनिया के लिए अपने ईमान को बेचने वाली सुनो। अल्लाह अकबर, महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है, मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। तमाम अहले महशर की नजरें नीची होंगी, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाए। बेटियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा का पड़ोस नसीब हो तो बेटियों सुनो, दुनियादार मत बनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा महशर के मैदान में तुम्हें अपने सीने से लगाती नजर आए। वाह खुदा।